दोस्तों, मैं रात की ट्रेन से लुधियाना से अमृतसर की यात्रा कर रहा था। रात के तकरीबन 10:30 बजे थे और ट्रेन लगभग खाली थी। मेरे पास खिड़की वाली सीट थी और मैं अंधेरे इलाकों का आनंद ले रहा था। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मज़ा कुछ ही देर में खौफनाक पल में बदल जाएगा। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी और मैंने एक लड़की को प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार करते देखा। वो काला कपड़ा पहनी हुई थी। दिखने पर तो वो उदास लग रही थी। तभी उस लड़की का ध्यान मेरे ऊपर गया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मैं भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी मेरा खड़ा हो गया रोंगटे। अचानक से रोंगटे खड़ा होता देख मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। खैर, कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन फिर से चलने लगी और मैं उस लड़की को भूलने की कोशिश करने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं नहीं रह सका। मुझे महसूस हुआ कि कोई ठंडा हाथ मेरे कंधे को छू रहा है। मैंने आंखें खोली और देखा कि एक लड़की मेरे बगल में बैठी है। उसके चेहरे पर खून लगा था और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हेलो, मैं रानी हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? मैं चिल्लाया, उसे दूर धकेल दिया। वो फर्श पर गिर पड़ी और जोर जोर से हंसने लगी। मैं उठा और कोच के दूसरे छोर की ओर भागा। वहाँ कुछ अन्य यात्री भी थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर या लड़की पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने फ़ोन में व्यस्त थे। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बुरे सपने में फंस गया हूँ, लेकिन ये सच था। लड़की मेरे पीछे आई और बोली, तुम मेरी तरह अकेले लग रहे हो। मैं 1 साल पहले इस ट्रेन में मर गई थी, जब ये ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई थी। कोई मदद के लिए नहीं आया, किसी को मेरी परवाह नहीं थी, लेकिन तुम्हें परवाह है ना? है ना? तुम मेरे दोस्त हो या ना? तुम मेरे दोस्त हो या ना? उसकी बदलती आवाज को देखकर मैं काफी डर गया, जिसके बाद मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि ये कोई शैतान ही है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे पकड़ने की कोशिश की। मेरे साथ चलो। ये सुनते ही मैं काफी डर गया, जिसके बाद मैं दरवाजे की ओर भागने लगा। मैंने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत ज्यादा टाइट था। उस लड़की ने कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, अब तुम मेरे हो। वो बुरी तरह मुस्कुराई और मुझ पर झपट पड़ी। मैं चिल्लाया और उसके चेहरे पर लात मारी। वो पीछे गिर गई और उसका सर खिड़की से टकरा गया। शीशा टूट गया और वो ट्रेन बाहर गिर गई। मैंने देखा कि उसका शरीर जमीन से टकराया और अंधेरे में गायब हो गया। मैंने राहत की सांस ली और चारों ओर देखा। अन्य यात्री अभी भी इस बात से बेखबर थे कि क्या हुआ था। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ लोग तो आराम से घोड़े बेचकर सो रहे थे और कुछ लोग फोन में व्यस्त थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। खैर, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये लोग को ऐसे क्या। खैर, समय गुजरता गया। ट्रेन रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास अमृतसर पहुंच गई। दोस्तों, उस ट्रेन में तो बच गया, लेकिन मैं उस युवा लड़की भूत को कभी नहीं भूलूंगा जिसने मुझे मारने की कोशिश की। अगर मैं अपने आप को जैसे बचाने की कोशिश नहीं करता तो मेरा मरना पक्का था उस रात। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही खौफनाक कहानी के साथ। आप अपनी कहानी इसी तरह मेरे साथ भेजते रहिए। जय श्री राम।